जो अभी हुआ उसे समझने के लिए शब्द खोजते हुए। पेंडेंट देखते ही याद ताज़ा होती है। उसके पिता ने कहा था कि वो बच सकता है, उन्हें पता है कैसे। अब पेरोन सोचता है, क्या यह योजना का हिस्सा था? वह खुद से पूछता है, ऐसा क्यों हुआ? समय पर सवाल करता है और महसूस करता है कि वह यहां तक आ गया है। आगे क्या करना है? अनिश्चित। वह बंकर में फंसे धूप और आज़ादी के सपने याद करता है। अब जब उसके हाथ में रोशनी है, वो पहले से अधिक खाली महसूस करता है। माँ का चेहरा दिमाग में आता है और वो फिर फुसफुसाता है, क्यों? पिता से जानने को बेचैन, वो अफरात फ्री में चिल्लाता है कि अगला कदम क्या हो। अचानक उसे याद आता है कि उसे कुछ दिया गया था, कागज का टुकड़ा। उसे पकड़े पेरोन जमीन को घूरता है, तभी जमीन हिलती है और एक विशालकाय राक्षस उतरता है। जैसे ही वो प्राणी धारता है, वो भागने लगता है, लेकिन वो उसके पीछे ही है। उसका पैर मलबे से टकराता है और वो लगभग गिर जाता है, लेकिन नायक एक टूटे खंभे को पकड़कर कूद जाता है। प्राणी जोर से नीचे गिरता है, जिससे दोनों इधर उधर गिर जाते हैं। खड़े होने की कोशिश में वो अपने घायल पैर को पकड़ता है और जानवर का सामना करते हुए बुदबुदाता है कि यही अंत है, और सोचता है कि उसके लिए अब कुछ नहीं बचा है। पानी की बूंद उसकी त्वचा पर गिरती है। वह अपनी मुट्ठी में पड़े मुड़े नोट को देखता है। तुम्हारी माँ जिंदा है। वह चिल्लाता है, जानना चाहता है कि अब क्यों पता चला। जैसे ही राक्षस के कदमों से धरती कांपी, पेड़ ने खुद को उठने के लिए मजबूर किया, जीने और हार न मानने का निश्चय किया। माँ को ढूंढने का वादा करते हुए वह राक्षस का सामना करता है। अचानक उसके पिता की आवाज दिमाग में किस्मत काफी नहीं है, याद दिलाती है। नायक मनुष्य बिना शक्ति और बुद्धि के प्रलय से नहीं बच सकता। जमीन हिलती है और राक्षस हमला करता है। वह चिल्लाता है, तभी पिता की आवाज आती है, क्या सबक भूल गया? राक्षस के हमले से नायक बच निकलता है। हथियार देखकर वह पकड़कर खुद को खींचता है, घूमकर जीव को घूरता है और वार की तैयारी करता है। पेड़ों ने पंजों से फिसलते हुए हथियार छीना और दौड़ पड़ा, खुद को यकीन दिलाते हुए कि वह बचेगा। शहर खंडहर था, राक्षस घूम रहे थे। एक मीनार से उतरा, दूसरा मलबे में बढ़ा। सड़कें और इमारतें टूटी थीं और सन्नाटा था। रात में बचे लोग मलबे में छुपने लगे। एक आदमी ने चेहरा पोंछते हुए कहा, 4 दिन हो गए। एक और व्यक्ति हताश होकर लापता पुलिसकर्मियों की शिकायत करता है और सोचता है कि वे क्या कर रहे हैं। एक लड़की कहती है कि उनका छिपने का स्थान सौभाग्यशाली है, लेकिन मानती है कि खाना खत्म हो गया है। किसी को नहीं पता कि आगे कहाँ जाना है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, एक आदमी उसे ठोकता है और चुप रहने को कहता है, क्योंकि वह सबको असहज कर रही है। उलझन में लड़की कहती है कि वह जोर से नहीं बोल रही। नायक पीछे पड़े शव की ओर देखता है और स्पष्ट करता है कि उसका मतलब वो नहीं था। मानसिक संतुलन खोते हुए बड़बड़ाते उसके पास एक युवती आती है और पूछती है, क्या उस हर जगह जांच ली है? वह कहता है कि उसने जांच की है, पर अब कुछ नहीं बचा है और जीवित रहने के लिए कुछ चाहिए। उसे एक जगह याद आती है जहां अभी तक जांच नहीं की, और वह खुद जांचने का निर्णय लेती है। जाते समय लड़का उसे धन्यवाद देता है और मानता है कि वही उसकी मदद कर रही है। वह तारीफ को अनसुनाकर मलबे में गायब हो जाती है। वह 2 लोगों से पूछती है, क्या उन्होंने खाना देखा है? वे छिपे भंडार से खाना खाने लगते हैं। वह याद दिलाती है कि खाना बांटना था, लेकिन एक कहता है ऐसा कोई समझौता नहीं था। वह बताती है, उन्होंने साझा भंडार से खाया है,